वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं डायरेक्टली आपको आज बताने जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट ऑसम ओसिंग टूल एवर। ठीक है, जिसके मदद से आप किसी भी फ्लाइट का डेटा निकाल सकते हैं एंड लाइव डेटा, वो भी ठीक है कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ से टेक ऑफ करा है उसने, कहाँ लैंड करेगी, कौन सा रूट उसने फॉलो करा है एंड कितनी स्पीड थी। सो वी गोना फाइंड आउट ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ ऑल द फ्लाइट्स which is flying all over the globe. Okay, so that we call that tool as flight radar. So flight radar इस टूल का नाम है। मैं आपको एकदम शुरुआत से दिखाता हूँ आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आप सिंपल ब्राउजर पे जाए और डाले फ्लाइट रडार। ठीक है, फ्लाइट रडार डालते ही गूगल पे आपके आ जाएगा, जो भी सबसे पहले लिंक होगा। इसमें तो मेरी हिस्ट्री में सेव था, आपको एकदम ही बेसिक से दिखा देता हूँ। फ्लाइट रडार, ठीक है, ये आ गया फ्लाइट रडार। ठीक है, ये 5 पता नहीं क्यों लिख कर आ गया, फ्लाइट रडार नॉर्मल आप टाइप करके तो इस तरीके से आपका ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये जितने भी आपको येलो कलर के प्लेन दिखा रहे हैं ना, ये इस समय लाइव प्लेन दिखा रहे हैं जो इस समय उड़ रहे हैं या फिर जो रुके हुए हैं या फिर जो चल रहे हैं एयरपोर्ट पे ही या फिर उनके रनवे पे भी। ठीक है, तो ये सब आपके प्लेन्स दिखा रहे हैं। और जो ये येलो कलर का दिखा रहे हैं ना, ब्लू कलर का सॉरी, ये ब्लू कलर के एयरपोर्ट्स हैं और येलो कलर के तो ऑब्वियसली हमारे ये सारे प्लेन्स हैं। ठीक है, अब इसको कर देते हैं फुल स्क्रीन। ये बात अब मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस दिखाते हैं कि मोस्ट ट्रैक फ्लाइट्स, कौन से लोग कौन से ज़्यादा फ्लाइट्स को ट्रैक कर रहे हैं। जैसे 2300 लोग, 2300 पीपल आर ट्राइंग टू ट्रैक दिस पर्टिकुलर फ्लाइट विच इज इस्तांबुल टू टोक्यो। इस्तांबुल टू टोक्यो पे अगर क्लिक करें तो ये इस तरीके से फ्लाइट की इसमें डिटेल्स दिखा दी है। बोइंग का बड़ा वाला प्लेन है और ये 1 किलोमीटर ये लैंड करने वाला है, इसको देखते हैं चलो। ठीक है, ये यहाँ से उड़ा और ये जा रहा है टोक्यो। इस्तांबुल से उड़ गया और ये टोक्यो पहुंच रहा है, यहाँ उड़ा है। ये पर्पल कलर का ये पूरा रूट दिखा रहा है, इसने क्या क्या रूट फॉलो करा है इस वाले प्लेन में। ओके, यहाँ से उड़ा पूरा इस वाले रास्ते से होते हुए। जूम आउट करेंगे, ये एशिया के ऊपर से जा रहा है, इंडिया के ऊपर से गया और यहाँ कहीं पे इसका पर्पल खत्म हो रहा है। यहाँ पे इसका मतलब इट इज अबाउट टू रीच टोक्यो व्हाट, या दिस इज द प्लेन, दिस वन। ओके, अब आपको एकदम मैं रेंडमली दिखाता हूँ। ठीक है, हम जैसे सर्च करेंगे इंडिया का। ठीक है, हम इसको जूम आउट करेंगे, पहुंचेंगे अपने इंडिया पे और ये काफी हैवी ग्राफिक्स होता है तो इसमें, हाँ तो उसमें सारा चीज रैम में हल्के हल्के करके लोड होती है। तो ये पहुंच गए हम अपने इंडिया, ये रहा। ठीक है, इंडिया के ऊपर से देखो गाइस, इतनी सारी फ्लाइट्स इस समय उड़ रही हैं, इतनी सारी। ठीक है, और ये सारी लाइव फ्लाइट्स हैं। ओके, तो सपोज हम जूम इन करते हैं और करते हैं जैसे न्यू दिल्ली पे हम जाते हैं। ठीक है, देखते हैं न्यू दिल्ली का क्या हाल चाल है। देखो इतनी सारी फ्लाइट्स, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है एयर में, आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। हमें लगता है हम तो खाली रोड पे जा रहे हैं, रोड पे ट्रैफिक होता है और प्लेन पे बैठे, प्लेन तो भाई दूर दूर तक खाली दिख रहा है, आसमान में कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है आसमान में। ठीक है, सो दैट्स वाई प्लेन को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स पर फ्लाई करने के लिए कहा जाता है कि लाइक 7000 ऑल्टीट्यूड पे एक पर्टिकुलर प्लेन ऑलरेडी फ्लाई कर रहा है और आपको भी उसी रूट से जाना है, तो वो ऑल्टीट्यूड बढ़ा के बता देगा कि आप 12,000 ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करो सो दैट आपका पोल्यूशन वगैरह ना हो। ठीक है, तो ये आ गए अपने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अलग अलग तरीके के फ्लाइट्स आपको दिखेंगे। ठीक है, जैसे सपोज एक ये फ्लाइट है। ठीक है, इसको क्लिक करके देखते हैं कौन सी है, कहाँ जा रही है। ये है दिल्ली टू इंदौर, ये दिल्ली टू इंदौर जा रही है और ये यहाँ से व्हाइट रास्ता, ये यहाँ से चली है यहाँ पे, और यहाँ पे ये टेक ऑफ करने के लिए जा रही है। ठीक है, ये देखिए लाइव ये टेक ऑफ हो रहा है यहाँ से, ये चलने चलना इसने शुरू कर दिया। ये 658 किलोमीटर के डिस्टेंस से कवर करना है। 3:20 पे ये शेड्यूल्ड थी, 3:20 पे ये अपने टर्मिनल से निकली और ये टेक ऑफ कर रही है इस समय, और ये जा रही है और इस तरीके से ये टेक ऑफ भी कर जाएगी। यहाँ से इसने स्पीड पकड़ी है और यहाँ से फ्लाइट की सारी डिटेल्स भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये राउट क्लिक करा तो कौन सा रूट फॉलो करेगी, तो ये यहाँ से टेक ऑफ करी, वो डायरेक्ट इसने इंदौर को बता दिया कि ये इसके डेस्टिनेशन पॉइंट है। और इसको अगर हम और वो करें तो यहाँ पे आप चाहें ऑप्शंस में, और प्लेबैक, प्लेबैक का तो चलो, प्लेबैक आपको भी बताऊंगा प्लेबैक का क्या सीन होता है। वो फ्लाइट होती है जो ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुकी होती है, उसमें ऑप्शंस दिखाता है कि वो क्या क्या उसमें रूट फॉलो कर है। ठीक है, जैसे हम इसी का प्लेबैक में, ठीक है, तो
इसका प्लेबैक अभी आएगा नहीं क्योंकि इसने जस्ट टेक ऑफ करेगी, वरना जो फ्लाइट ऑलमोस्ट लगने वाली होती है ना, तो उसका वो पूरा जितना जो रूट उसने फॉलो करा है, कितने स्पीड पे फॉलो कर रहा है, वो सब आता है। सपोज इसको प्लेबैक में यहाँ दिखा दिया, हम इसे प्ले करेंगे, अभी दिखाएगी कि ऐसे ऐसे चलते हुए आई थी, यहाँ गई थी, यहाँ गई थी, फिर टेक ऑफ करा था। इस समय प्लेन यहाँ पर है तो यहाँ तक का दिखाया इसने, ठीक है। ये देखिए, हम इसको हाथ से ड्रैग भी कर सकते हैं, ऐसा आगे चलने चलेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। जो भी रूट उसने फॉलो करा वो सब इसमें ट्रैक होता है, कितने स्पीड से करा। ग्राउंड स्पीड इसकी 159 नॉट्स थी, और कितना फीट पे इसका अल्टीट्यूड गया है, 1700 फीट्स पे गया है। और ये सेम फ्लाइट ने कौन सी डेट पे कहाँ कहाँ ट्रेवल करा है। जैसे 10 जुलाई को इसका बेंगलुरु टू दिल्ली है, ठीक है। ऐसे 8 जुलाई को उसने दिल्ली टू मुंबई करा था, इतने टाइम पे ऐसा था, इतने टाइम पे लैंड करा था। और उस टाइम का भी हम इसका प्लेबैक कर सकते हैं। सपोज ये दिल्ली टू मुंबई का देखा, ठीक है, तो दिल्ली से मुंबई गई थी, कितने बजे इसने लैंड करा था, रात में 1 बजे कह रहा हूँ, और हमें इसका प्लेबैक देखना है कैसे कैसे रूट इसने फॉलो करा। तो हमने इस पर क्लिक करा, अब इसका प्लेबैक हमें पूरा आ जाएगा क्योंकि पुराने डिस्टेंस का पुराना मैप है, पुराना फ्लाइट है, और ये डिस्टेंस मेंटेन कर चुकी है। हमने करा इसको प्ले, अभी दिल्ली से है, तो दिल्ली से देखिए जूम करके दिल्ली से ये कैसे रनवे पे टैक्सी हुआ, ये अपने टर्मिनल से निकल रहा है, यहाँ पे आएगा, फिर टेक ऑफ करेगा। मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ, ये गया, टेक ऑफ हुआ, और इसने अपना रूट फॉलो करना शुरू किया। ये है, इस तरीके से आप सारी डिटेल्स वगैरह इसकी निकाल सकते हैं किसी भी फ्लाइट की। वापस आ गए हम अपने इसमें, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच गई वाली फ्लाइट। अब इस तो इसने अपना रूट फॉलो कर लिया, हाँ, अभी टेक ऑफ हो चुका है, अब मस्त ये उड़ रहा है, ठीक है। तो ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़, इतना बढ़िया तरीके से, मतलब मज़ा आ जाता है देखने में। किसी भी फ्लाइट का, आपको किसी पर्टिकुलर फ्लाइट का वो सर्च करना है, तो फ्लाइट का नंबर आप यहाँ पे सर्च में डाल सकते हो, आपको उसका भी स्टेटस दिखाता है, ठीक है। और तो और, कि सिर्फ और सिर्फ आपको फ्लाइट का नहीं दिखाता, ये आपको चार्टर्ड प्लेन्स का भी दिखाता है, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर्स का भी दिखाता है, चॉपर का, और जो हमारा सेस्ना वाले प्लेन्स हैं उसका भी। तो ये आपको हर तरीके के प्लेन्स का दिखाएगा। सपोज एक ये देखिए, यहाँ पे ये कुछ तो अलग तरीके का प्लेन बना हुआ है, ये कोई छोटा वाला है, इस पर क्लिक करते हैं, ये कहाँ से दिखाता है, एयर का फोटो नॉट अवेलेबल, इसमें फोटो नहीं है। इंडियन एयरफोर्स का है, अच्छा ये इंडियन एयरफोर्स की कोई तो फ्लाइट है, ये आ रहा होगा दिल्ली के, उससे दिल्ली का दिखा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ दिखा रहा है, क्योंकि एयरफोर्स है तो डेटा उसका प्राइवेट रहता है, एयरफोर्स का, गवर्नमेंट का वो नहीं करना चाहते हैं, तो फिर ये इसमें नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। ऐसे भी दिखाते हैं क्योंकि ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पसेस दे डोंट शो द एग्जैक्ट डेटा। ओके, चलिए कोई और देखते हैं। हम लोग चाहते हैं नीचे किसी और कंट्री पे चलते हैं, है ना। इंडिया का तो क्या देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। जैसे एक ये चार्टर्ड प्लेन देखिए, ये लैंड हो रहा है शायद जोधपुर एयरपोर्ट पे, ये हमने क्लिक करा, ये आ गई, ये चार्टर्ड प्लेन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो भाई अपने अंबानी भाई साहब वगैरह आ रहे होंगे कहीं से, अंबानी या उनके परिवार का, तो वो इस समय इस पे घूम रहे हैं, जोधपुर पे ये लोग लैंड कर रहे हैं। क्या बात है, जोधपुर नहीं पहुँचे एयरपोर्ट पे, इनको ये मुंबई से निकले होंगे ये, अब जोधपुर पहुँच रहे हैं, ये वाला रूटीन में फॉलो हो रहा है। क्या बात है, मज़ा आ गया यार। हम लाइव देख रहे हैं कि अपने अंबानी साहब नीचे, मतलब लैंड हो रहे हैं इस समय, देखो यहाँ पर है अंबानी, ये सारी डिटेल वगैरह इस पे आ है, इंटरेस्टिंग। और इसी तरीके से आप चॉपर का भी देख सकते हैं, चॉपर का भी आपको दिखा देगा अगर कोई हेलीकॉप्टर वगैरह फ्लाई हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे तो हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं हो रहा है, आपको देखना पड़ रहा है, मतलब थोड़ा, और जितना देखोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है, उतना ज़्यादा मजा आता है। सब हम लोग समझो कहाँ चल, दुबई चला, दुबई में चॉपर होगा नहीं होगा कभी, तो थोड़ा हम कर सकते हैं। कौन कौन सी एरिया है ये, पाकिस्तान से आगे आ गई है, यहाँ पे आ गई, थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं भी इसको देख रहा था, आपको वो वाली चीज़ दिखा, आपको पता है ना, यूक्रेन और रशिया का इस समय वॉर चल रही है, ठीक है। तो ये वाले जो एरिया है, ये है यूक्रेन पूरा, ठीक है, और ये बॉर्डर है, और ये रशिया है, ठीक है। तो आपने ये वाली चीज़ नोटिस करी होगी कि हर तरफ से कोई कोई प्लेन जा रहा है, यहाँ तक कि यूक्रेन में यहाँ पे भी प्लेन उड़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के ऊपर, सॉरी, रशिया के ऊपर प्लेन उड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन के ऊपर एक भी प्लेन नहीं है, एक भी प्लेन नहीं है। एंड दैट्स बिकॉज क्योंकि पूरी यूक्रेन में इस समय वॉर की सिचुएशन चल रही है, और रशिया के इस बॉर्डर एरिया में भी वॉर की सिचुएशन चल रही है। तो कोई भी प्लेन अगर किसी को जाना होता है, जैसे ये यहाँ से ये सारे प्लेन आ रहे हैं, तो इनको जाना है यहाँ पे, पोलैंड जाना है, ठीक है। तो वो चाहते तो ऐसे डायरेक्ट यूक्रेन से होते पोलैंड जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ड्यू टू वॉर वो यहाँ से ऐसे रूट फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ से ऐसे रोमानिया होते हुए फिर दिया एवरी, कोई भी प्लेन इस समय यूक्रेन के ऊपर से नहीं जा रहा है। एंड द रीजन इज ओनली हमारे जेलेंस्की भाई साहब और पुतिन जी का कुछ तो आर्ग्यूमेंट वगैरह चल रहा है यहाँ पे।
ये एक और चार्टर्ड प्लेन है, ये भी कहीं पता कहीं जा रहा है, ये जा रहा है, ये इस्तांबुल से बर्लिन जा रहा है, इस्तांबुल से वो होगा, बर्लिन में लैंड करेगा, बर्लिन में ये 1 मिनट में लैंड कर जाएगा, ये 761 किलोमीटर ये 1 मिनट में कवर कर लेगा, है ना, इंटरेस्टिंग सर है। एक बार चॉपर देखते, अरे चॉपर नहीं देखो, चॉपर देखो आपको, चॉपर ये रहा चॉपर हमारा, देखो इसमें गोल गोल उड़ता वो भी दिखता है, ये हेलीकॉप्टर, ये रहा हेलीकॉप्टर, ये कोई वॉइस करके और कहीं तो जा रही है, इसका डेटा अवेलेबल में हाइड करा हुआ है, इन्होंने publicly ये करा है, तो ये रूट इसने फॉलो करा हुआ है, यहाँ से इसने टेक ऑफ करा है और ये कहीं तो नहीं जा रहा है, ठीक है, ये इसका route है। यहाँ पे अगर हम इसके रूट को क्लिक कर देंगे, अच्छा रूट भी नहीं दिखाएगा क्योंकि डेटा इन लोगों ने पब्लिक नहीं करा, तो कुछ कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कंपनीज के लोग होते हैं जो अपना डेटा शो भी करना चाहते हैं, तो हमको नहीं, एक ससना दिखा गया, ये रहा ससना, हाँ, इस पर क्लिक करते हैं, इसका भी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है और इसका रूट भी अवेलेबल नहीं है, तो वही नहीं, ऐसे आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना दिखता जाएगा, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ओशन टूल, कि हमें पता है कि कोई बंदा या बंदी ट्रेवल कर रहा है और किस फ्लाइट से कर रहा है, तो हम उसकी लाइफ स्टेटस देख सकते हैं, हम यहाँ पे फ्लाइट नंबर डाल दिए, सर्च कर दिया और आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड लेट मी नो अगर कुछ और आपको पूछना है, और ऐसे ही में नए नए ओशन टूल्स आपके सामने लेकर आते रहेंगे इंटरेस्टिंग वे में लाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।